पनामा कैनाल दुनिया का 5वां सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट है शिपों के लिए। लेकिन आखिर ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि दुनिया में इससे बड़े किनारे भी मौजूद हैं। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड खुशामदीद दोस्तों। पनामा कैनाल 82 किलोमीटर लंबा आर्टिफिशियल कैनाल है और इसका प्रोजेक्ट इतना खतरनाक था जिसके दौरान हजारों की तादाद में मजदूरों की जान चली गई। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जब यह इतना खतरनाक प्रोजेक्ट था तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? जिस तरह रोडों में शॉर्टकट के लिए बाईपास बनाए जाते हैं, इसी तरह समंदर में कैनाल बनाए जाते हैं। जब लोगों को जियोग्राफी की समझ आई तो लोगों ने समंदर में कैनाल बनाए ताकि लंबे रास्तों को अवॉइड किया जाए। इस वजह से अमेरिका भी कैनाल बनाने के लिए तैयार हो गया। पनामा कैनाल की ज़रूरत ज़्यादातर अमेरिका को थी क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो अमेरिका से बहुत दूर थी, जिस वजह से तिजारत करने में बहुत ज़्यादा टाइम और जाहिर है पैसा भी बहुत सारा लगता था। इस वजह से अमेरिका को एक शॉर्टकट की ज़रूरत महसूस हुई। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के दरमियान यह है पनामा। अमेरिका ने सोचा कि अगर इसमें कैनाल बनाया जाए तो ज़्यादातर कंट्रियों के साथ तिजारत करने में आसानी होगी। सबसे पहले आप न्यूयॉर्क से शंघाई की रूट देखो, पनामा कैनाल से पहले और पनामा कैनाल के बाद, तो आपको इसकी अहमियत समझ में आ जाएगी। इसलिए अमेरिका भी कैनाल बनाने के लिए तैयार हो गया। अब साल आती है 1876 जब यह प्रोजेक्ट एक फ्रेंच कंपनी को दी जाती है। यह प्रोजेक्ट फ्रेंच कंपनी के लिए एक मुश्किल टास्क था क्योंकि एक तो पहाड़ों को काट कर कैनाल बनाना और दूसरी अहम बात यह थी कि यह एक जंगल था जिसमें जहरीले सांप, स्पाइडर, मच्छर वगैरह पाए जाते थे, जिस वजह से वहाँ के मजदूरों में एक बीमारी फैल गई जिससे हजारों की तादाद में मजदूरों की जान चली गई। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अभी कुछ ही साल गुजरे थे, लेकिन इस वाक़ये से फ्रेंच कंपनी बैंकरप्ट हो गई और मजबूरी में इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। अब साल आती है 1904 जब यह प्रोजेक्ट एक दूसरी कंपनी को दी जाती है। इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर था जॉन फ्रैंक स्टीवन। इस कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को एक यूनिक अंदाज में पेश किया। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को मिलाना ठीक नहीं क्योंकि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन का सी लेवल सेम नहीं है। तो इनके मुताबिक पहाड़ के ऊपर एक लेक बनाया जाएगा और जहाज़ों को उस पर चढ़ने के लिए 3 लाख और उतरने के लिए 3 लाख बनाए जाएंगे। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट पर 10 साल काम करने के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1914 को यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हो पाया। तो अब बात करते हैं कि पनामा कैनाल आखिर काम कैसे करता है। अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के दरमियान पनामा के बीच पहाड़ के ऊपर एक लेक बनाई गई जिसको नाम दिया गटून लेक और जहाज़ों को उस पर चढ़ने के लिए 3 लाख और उतरने के लिए 3 लाख बनाए गए। जब जहाज़ पहले लाख में दाखिल हो जाता है तो पहले लाख को बंद कर देता है और दूसरा लाख खोल देता है, जिससे पानी का लेवल सेम हो जाता है और जहाज़ आसानी से दूसरे लाख में दाखिल हो जाता है। और इसी तरह तीसरी लाख के बाद जहाज़ गटून लेक में दाखिल हो जाता है और उतरने के लिए भी इसी तरह 3 लाख का इस्तेमाल होता है। और ये लेक सी लेवल से तकरीबन 85 फीट ऊंची है। ये कैनाल पहले अमेरिका के कंट्रोल में थी, लेकिन 1991 में अमेरिका ने यह कैनाल पनामा के गवर्नमेंट को सौंप दिया था। अब इस दौर में इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल दिनों में हर रोज़ 30 से लेकर 36 जहाज़ें इस कैनाल से पास होते हैं। इस कैनाल से पनामा को इतना ज़्यादा पैदा होता है कि 2022 में इस कैनाल ने $4.3 बिलियन का मुनाफा दिया था और इस कैनाल से वहाँ के लोगों के लिए जॉब्स भी मिल गए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।